हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके क्लास 10th का मैथ का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है। यानी जो आपके बोर्ड में जो आपके पेपर आने वाले हुए हैं वो किस टाइप का आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आने वाले थे, कैसा आपका पैटर्न होने वाला है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका मेरे पास जो पेपर है वो आपका 2023 यानी इसी साल का आपका पेपर है, जो मेरे भाई बहनों के लिए जो उन्होंने दिया था 10th का एग्जाम, तो उन्हीं का पेपर मैंने लिया। इसमें जो कोड है वो क्या है, 822 DW। तो ये आपका जो पैटर्न है वो यूपी बोर्ड वालों के लिए है। वैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए मैंने एक अलग से उसके पैटर्न का अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। ये है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड में चाहे आप हिंदी मीडियम यानी हिंदी वाले सब्जेक्ट्स उससे मीडियम से हो या इंग्लिश से, क्योंकि आपको पता है कि यूपी बोर्ड में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपका होता है चॉइस में, कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों से भी कर सकते हो। दोनों के लिए आपका सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें जो आपका पेपर आता है वो हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों ही आपका क्या होता है, मिक्स होता है, कि इंग्लिश का भी होता है और हिंदी का भी होता है। तो जैसे आप जिस तरह से आपने प्रिपरेशन अपनी करी है उस हिसाब से आप क्वेश्चंस के आंसर को लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें जो आपका टाइम होता है किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का, किसी भी पेपर को कंप्लीट करने का, वो आपका 3 hours 15 minutes का होता है। 3 hours and 15 minutes, जिसमें से 15 मिनट्स आपका जो होता है वो क्या होता है, पेपर पढ़ने के लिए होता है, और 3 hours आपके क्या होते हैं, आंसर्स को लिखने के लिए होते हैं, पेपर को कंप्लीट करने के लिए होता है। ठीक है, तो हम ध्यान से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि आपका इसी साल से आपका एक नया पैटर्न इसका लॉन्च हुआ है, जिसमें क्या है कि आपको पहले स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू के दिए होते हैं, जो आपको ओएमआर सीट पे कंप्लीट करना होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है कि आपका पार्ट ए कंटेंस 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ 1 marks ईच that has to be answered on OMR's answer sheet। यानी आपके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे। स्टार्टिंग में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, क्या होती हैं, वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, जिसके आंसर को आपको OMR शीट पे लिखना होता है। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चंस को क्या करना था, आपको आंसर शीट जो आपकी कॉपी मिलेगी उसमें आपको करना होगा। ठीक है, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, हम पहले बात करेंगे पार्ट ए। तो पार्ट ए या फिर हिंदी से तो आप खंड अ बोल सकते हैं, जिसमें आपको क्या होते हैं, बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होती हैं, जिसमें क्या है कि आपको पहले एक बार हिंदी में लिखा होगा, फिर आपको इंग्लिश में लिखा होगा, फिर हिंदी में लिखा होगा, फिर इसका इंग्लिश में लिखा होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इतने सारे क्वेश्चन क्यों है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 1, तो ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो आप जिस लैंग्वेज से हैं, जिस लैंग्वेज से आप हैं, आप उसको देखना है और उससे क्या करना है, आपको उसके आंसर्स को लिखना है अपनी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपके स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको क्या होंगे, 4 टाइप्स आपके क्या होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है पहले, और सिर्फ इसके आंसर्स को क्या करना है, OMR शीट पे आपको अच्छे से फिल करना होता है। और जब आप OMR शीट पे फिल करेंगे तो आपको जो आपको पेन यूज़ करना है, सिर्फ आपको पेन यूज़ करना है, कौन सा, ब्लू और ब्लैक पेन, जिसमें लिखा भी होता है कि आपको क्या करना है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। कहीं पर भी आपको कोई कटा नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको वाइटनर कुछ भी यूज़ नहीं करना है, कंप्लीटली आप OMR शीट को फिल करना है। अगर आपने पहले भी किया होगा तो आपने देखा होगा कि OMR शीट को कैसे फिल किया था। ध्यान से देखते हैं, 1 से लेके आपके ये 6, फिर आपके ये 9, 12, ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं लास्ट आपका 20। यानी आपके स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो OMR शीट के होते हैं, जिसको आपको आंसर शीट पर नहीं लिखना होता है, उसके OMR शीट को फिल करना होता है। और जो एग्जामिनर होगा आपका OMR शीट और आंसर शीट वाली कॉपी को अलग अलग क्या करता है, कलेक्ट करता है, उसके अलग अलग मार्क्स होते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पे बता दो, आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है। और उसमें से 30 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, जो आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं। ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का तो टोटल कितना होता है, 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको रिटर्न में जो लिख के आना होता है एग्जाम में, वो आपको कितने का होता है, 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 20 आपके यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, आपका मेन आपका रिटर्न का स्टार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपका पहले हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो, पार्ट 1 है, यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है, फिर पार्ट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये हिंदी में है, फिर आपका ये इंग्लिश में दे दिया। सभी खंड कीजिए, यानी डू ऑल द 1, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। 6 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना होता है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को क्या करना होता है, इसको कंप्लीट करना होता है। डू ऑल द पार्ट्स, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी आपके पार्ट्स होंगे 1 से लेके ई तक, 6 क्वेश्चन से आपके जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। यानी पार्ट 1 में आपके 12 मार्क्स से कंटेन करता है, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन को, और सभी क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ओके बच्चों,
किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं, डू एनी 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 एंड आपका क्या होता है 6 क्वेश्चंस होते हैं और 6 में से आपको क्या करने होते हैं कि नहीं 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए छूट होती है कि आप इसमें से 6 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस तो कंपलसरी करना ही करना है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी किस पे, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th। 3rd 4th एंड 5th आपके 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं जो आपके कंटेंट करते हैं ईच 6 मार्क्स के, जो आपके क्या होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd है तो इसमें 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में आपको एक और लगा होगा अथवा लगा होगा, मतलब ये है कि आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3rd है, 4th है और 5th है। आप कहोगे सर इसमें 6 क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, 6 में से कोई से भी हम 3 कर लेते हैं, चलो मान लो 3rd के में 2 आते हैं तो 2 कर लो, फिर एक 5th का कर लो। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3rd में 2 क्वेश्चन में जिसमें आपका और यानी अथवा का जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है आपको उन्हीं में से कोई एक करना है। ऐसा नहीं कि आपको 2 ये कर लिए किसी एक का ये कर लिया, नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, जैसे हिंदी में 2 दिए हुए हैं, यहाँ पे अथवा लग गया, नहीं मतलब इन दोनों में से कोई एक करना है। ये क्वेश्चन है जैसे कि इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन हो गया BL एंड CM, तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक सॉल्व करना है। फिर इसमें और इसमें से कोई एक सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर 5 में आते हैं कि 5 में से किसी इस वाले और इस वाले क्वेश्चन में से कोई एक सॉल्व करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। तो ये है आपका पैटर्न किसका, मैथ का, ओके। तो बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो ध्यान से अपने पेपर को अच्छे से करके आइएगा। और आपको पता है, अगर आपको अच्छे से पता है कि आपका पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है तो अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।